अरे भाई पीछे आओ ना हो भाई, क्या कर रहे हो तुम यार? और कुछ मोबाइल में कैमरा भी बना रहे। ओ शहनाज जी मैम तो लेफ्ट पे, शहनाज जी लेफ्ट। शहनाज जी राइट में ऑन योर। मैम वेट वेट, शहनाज जी वेट ना, थोड़ा वेट वेट वेट। शहनाज थोड़ा रुकिए थोड़ा मैम के लिए। इधर देखिएगा। शहनाज आइए मैम, आइए आइए ना, अभी कर मैम आइए इंटरव्यू कर लेते हैं मैम। थैंक यू। थैंक यू। अवार्ड मुझे किस लिए मिला है? डिजिटल पर्सनालिटी ऑफ द ईयर मिला है। थैंक यू। शहनाज, बहुत काफ़ी टाइम से सभी इंतज़ार कर रहे हैं शहनाज को देखने के लिए। क्या कुछ सरप्राइज़ आप दे रही है सभी फैंस को? कुछ नए प्रोजेक्ट शेयर करना चाहिए? सरप्राइज है आगे लाइफ में। सरप्राइज होता है ना, हम शेयर नहीं कर सकते। टीजर हमने देखा आपकी फिल्म का, काफ़ी बेहतरीन लग रहा था। सलमान खान के साथ आपका जो आप वॉक कर रहे थे वो काफ़ी बेहतरीन लगा। कुछ अगर आप बताना चाहें फिल्म किस तरह से शुरू हुई है, आपके कैरेक्टर के बारे में थोड़ा अगर आप मैं रिलीजिंग के बाद ही बताऊंगी। काम करके उनके साथ कैसा रहा? बहुत अच्छा। और भी बहुत सारे किरदार हैं इसमें, सभी के साथ कैसा अनुभव रहा? सब अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे हैं एंड सबके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। लोग वेट कर रहे हैं आपके कोई नए सॉन्ग का, ये कुछ अगर आप बता सकते हैं। ऑलरेडी इंटरव्यू जो जिस तरह से आप कर रही है वो लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है, लेकिन इसके अलावा आपके सॉन्ग के लिए वेट किया जा रहा है, वो अगर आप कुछ बता सकते हैं। तो वही बोलूँगी कि अभी वेट करो और देसी वाइब्स देखते रहो। अभी जो चल रहा है उसमें मज़े लो। 1 महीने में आएगा? ये ऐसे थोड़ी पता मुझे कब आए, क्या पता कल आ जाए। तो कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, क्योंकि मैं कभी भी कुछ भी कर देती हूँ। आप बताओ ना, आप बोलो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा आपको? तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। ऑफ कोर्स मैंने उस मूवी में काम करेगा, मुझे तो अच्छा लगेगा। अगर आपके बिग बॉस सीजन की अगर बात करें, सभी ने बहुत पसंद किया था सिडनास। इस सीजन में आपको सबसे अच्छा काम किसका लगा है? मैंने बिग बॉस सच्ची बोलूँ मैं फॉलो नहीं किया, बट MC स्टैन जीता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम एंड आई एम वेरी हैप्पी वो जीता है। हाल ही में एक जो फोटो है बहुत ही ज़्यादा ट्रोल हो रहा है सोशल मीडिया में रिलेटेड। ट्रोलिंग के बारे में बातें नहीं मैं करती। आई एम सो सॉरी गाइस। What you would like to say about Paps as well as media, because media has been highlighting everywhere taking a राइट photo. What तो is your मैं तो opinion? मीडिया की वजह से ही बनी हूँ, सबको पता है। मुझे तो मीडिया ने ही हाईलाइट किया है हमेशा से, तो मैं तो इनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। बट अगर आप कोई ट्रोलिंग की बात करोगे तो उसके लिए मेरे पास जवाब नहीं होगा। Lastly, any message to all the viewers? मैसेज टू किसको देना है? व्यूअर्स फैंस मेरे एक्टिव रहते हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं एंड आई लव देम। थैंक यू। श्रीनिवास अरे भाई ओ भाई साइड आ रहा है। मैम राइट में रुकना भाई, क्या है ऐसा मत बोलो। ओ गौतम भाई इसको क्या यार कराने के लिए नहीं ध्यान दे यूजर पर
करने का भाई, करने का भाई। भाई आप सर वेट हेलो सेंटर। अरे हट जाओ यार, क्यों खड़े हो रहे हो? वेट वेट इधर के लिए, अरे इन लोग का सर राइट में एक सर। Thank you so much. On your right. Yeah. Okay. I'm very excited about the awards tonight, and I'm hoping that everybody is really inspired by creativity, new ideas, and I think the youth just really like new innovations. So I think that's why, probably. Yeah. So I'm basically in the decor and the interior space, and I pretty much just put new trends and new innovations in front of people, and yeah, just so that they enjoy something new, they understand what's going on in the world, home hacks, and just really interesting things that maybe people kind of just look past, but you kind of bring it to their attention that there's just so much to do, you know, just from your home itself. So yeah, that's my niche. Yeah, thanks. Yeah. सुप्रीम कोर्ट बद्दल आहे. So what you would like to say for Digital Creator Award? I think it's one of the most important spheres of our lives today. You know, all of us at a certain point in the day go through Instagram Reels, Facebook Watch, and all possible spheres of digital influencing. And somewhere we are influenced by them directly or indirectly, be it reading about a book or going to a place. So I think getting everyone together under one roof is a good thing that Lokmat is doing. When we talk about creators, how much are you active on social media? You have to be. There is no go otherwise. What is the one thing which you like the most in all the social media platforms? Everything. कारण नाही तर कोणी बॉयकॉट करेल आम्हाला. Do you make reels? रील्स बनवायला लागतात. मला वाटतं अनफॉर्च्युनेटली असं झालं की फोटोला तेवढं तर ट्रेंडिंग नाही होतं रील्स एवढं, बट रील्सला मजा पण येते, सगळे बघत असतात. तर आय थिंक इट्स अ गुड ट्रेंड. One thing you would like to say to all the youngsters? Enjoy what you're doing and do what you enjoy. Thank you. ये देख इधर देख, आजा दिखाता हूँ तेरे को. अरे डबल पिक में ही रहता है मेरा. Hello. Please let us know about yourself. Hi, my name is Mahidesh Pandey and I'm an influencer. Just let us know what type of creativity do you have also. It's a creator. I do lip sync. I make my own contents and comedy videos. Would you like to do something like as you said you are very talented, just like the singer or you have to show your talent? No, यार अभी तो नहीं बता सकती because I'm little nervous. मैंने शुरुआत YouTube से की थी. मैं प्रैंक वीडियो करती थी, पब्लिक प्रैंक करती थी. उससे मैंने स्टार्ट किया, फिर देन टिकटॉक, देन इंस्टाग्राम रील.
माही देशपांडे चैनल का नाम ही है, मैंने वहीं से स्टार्ट किया था प्रैंक करना, पब्लिक प्रैंक करती थी मैं, और फिर देन शिफ्ट हुआ टिकटॉक, देन दिस। बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है, मैं मतलब एज इन मुझे तो एक्टर ही बनना था और मेरी बहुत सारी शॉर्ट मूवीज़ भी आ चुकी है और मैंने बहुत काम किया, टचवुड मुझे और काम करना है, बट ये डिजिटल से मुझे और आगे जाने का मौका मिलता है। जैसे आज अपॉर्चुनिटी मिली है यहाँ पे आने की, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी और आगे जाने की मिल जाएगी। थैंक यू। Let us know about today's award night. Do you know something about today? What is going to happen? Yes, a little. What that's little? My mama said you got an award. As you are a creator, tell us something about your talent. What type of videos do you make? My Instagram ID is Saisha Boyer Official, and I have so many followers, and I know only little. So my mama said She's reading novels actually first time. Tell her, na, your Gappa with Saisha is very famous. yes, my Gappa with Saisha is very famous, and I am in Nava Ghadi Nava Rajya. That is a Marathi serial in Zee Marathi at night. That is 9 o'clock, and at morning that is 11 o'clock. Thank you. Welcome. क्या कहना चाहोगे? आज अवार्ड आपको मिलने वाला है, किस लिए मिलने वाला है, प्लीज बताइए। डिजिटल क्रिएटर अवार्ड्स में एक तो अवार्ड मिला है लोकमत की तरफ से और डिजिटल क्रिएटर्स को, ये बहुत बड़ी बात है और अच्छा लग रहा है बेसिकली। कोई भी ऑनलाइन काम को अगर कोई रिकग्नाइज करता है तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि धीरे धीरे ये डिजिटल इंडस्ट्री भी ग्रो हो रही है और उसमें बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं अभी, और उन सबके काम को रिकग्नाइज करा जा रहा है और उनको एक वैल्यूएशन और एडेप्टेशन टू द इंडस्ट्री हो रहा है, तो वो बहुत अच्छा लग रहा है इसके बारे में। सॉरी, आपका क्वेश्चन क्या था? ओके, सो ये इनिशिएटिव काफ़ी अच्छा है, क्योंकि हम लोग तो सब लोग ने एज अ स्मॉल क्रिएटर ही चालू किया था। लास्ट ईयर ये अवार्ड हुआ था, हम लोग सब लोग पार्ट थे अवार्ड का। अनफॉर्चुनेटली हमारे ग्रुप के 2 लोग नहीं है, तो मिस करेंगे हम लोग, बट यस हम सबको एक साथ अवार्ड मिल रहा है, वो बहुत अच्छा लग रहा है। बल्कि हम 6 में से सिर्फ 2 लोग बाहर गए हैं घूमने बट हम फिर भी उनके तरफ से हम अवार्ड ले लेंगे और अच्छा ही लग रहा है और कुछ नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। Hello, how are you? I'm good. It's a Digital Creators Award. What you would like to say today for all the creators, the upcoming creators, for everyone? It's always an overwhelming feeling to come to this kind of awards, to see all the fellow creators working so hard and making their name in this beautiful community, in this beautiful industry. And we creators, we work so hard behind the cameras that we never get to see each other in the normal days. So whenever this awards or event happens and you see the other creators, it's always a beautiful feeling. What you would like to say for such type of platforms who give the opportunity to all the creators? Oh, this is a beautiful platform. When 6-7 years back it started, who knew we will reach here and we will make our spaces over here and we'll see all the beautiful faces, hardworking people, and forming this whole industry together. Any message to the youngsters who are going to be the new creators? Oh, the youngsters gonna be future. I'm pretty sure so many youngsters are watching these videos. They'll be coming up with new ideas, and we'll see more stars in the future.
keep it up, keep working hard, experiment, and you'll find your own space. See, for many people, the final destination is web series or movies, and of course, because a lot of us were used to work hard to be an actor. I know so many of my friends, and of course, so many of us are being successful in that era also. Are we going to see Me, where? any of these platforms like web series or as movie? I have no idea. I've been so busy with my personal family life for past 2 years. Let's see. I am working hard, getting back in shape. If I'll get some nice offers, then definitely, why not? Thank you. Thank you so much. Thank you, guys. अरे दादा पीछे हो जब लोग मत Go to pick up one. Ma'am, what would you like to say for digital creators and all? Although everyone said about something about their creativity, they would like to know about you. Just your creativity towards the audience. Sure. I think it's amazing and absolutely incredible that Lokmat has actually organized Digital Creator Awards. Thank you for supporting our industry so much. What would you like to say for the youngsters who are the new creators? It's a very, very promising industry to be in. I think creators, content creators, influencers, we're here to stay as a very, very crucial form of marketing. And I think the kind of impact we can make for brands is really something to take note of. Thank you. अरे भाई I would like to say thank you so much for giving me this opportunity, and I'm very much glad that I am here, and thank you so much. Why you are going to get this award? Just let us know. I'm sorry? You are also going to get this award. Yeah, this is going to be my first time for Lokmat, and I'm very much nervous and excited as well. And thank you again for this opportunity. Thank you so much. Look your right. क्या बोल रहे हो? सब सही कर रहे हो. Ma'am, what would you like to say for this? Look center, ma'am. You have to look center. This camera? Yeah, look center, yeah. This. Question is, Get an award for a I'm not getting an award though, but I'm super excited to support my gang. And I am super excited about what's going to happen inside. So if you guys would let me in, तो मैं जाके देखूँ कि क्या मजे कर रहे हैं बाकी के लोग. Thank you so much, guys. Thank you. अरे भाई पीछे हो जा, अभी अभी मत ऊपर लेना. ए पीछे लेना मोबाइल. कैमरा घुमाना भाई. फोन है. अरे मोबाइल नीचे. भाई वापिस आए मोबाइल कैमरा 2 मिनट में आया भाई तुम आ गया दोनों आगे दे दो वॉशरूम जाना है.
आज डिजिटल क्रिएटर अवार्ड्स के लिए हो रहा है, क्या लगता है इसे कितना मोटिवेशन मिलता है उन्हें जो कंटेंट बनाते हैं? किसी भी किस्म का रिकग्निशन हो, कोई भी एक पहचान के लिए ही कोई भी एक्टर काम करता है, कोई भी कंटेंट क्रिएटर काम करता है पहचान के लिए। पहले ऑफ कोर्स पैसे आते हैं लेकिन इस वजह से जब कोई अवार्ड मिलता है तो ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं ऐसा काम कर रहे हो जो शायद लोगों को पसंद आया है और जो शायद लोगों ने एक तरह से आपकी मेहनत को सराहा है। तो it makes a lot of difference to get an award and recognition for your work, and I wish Lokmat Awards all the very, very, very best. आपको बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशन। टीवी में आप हमेशा से लोगों को इन्फ्लुएंस करते रहे, आपके किरदार के माध्यम से लोगों को आपने हमेशा से इन्फ्लुएंस किया और आज उसको लेकर आपको अवार्ड मिल रहा है, क्या कहना चाहोगे? और डिजिटल में भी आप काफ़ी सक्रिय है, आप रील्स बनाते हैं, वो भी काफ़ी वायरल हो जाता है हमेशा से। मुझे मज़ा आता रील्स बनाने। जब हमने शुरुआत की थी 2000 में स्टार्ट में टेलीविज़न करियर, तो तब ये सोशल मीडिया नाम की चीज़ थी ही नहीं। तो एक तरह से इट्स अ बेन एज वेल एज इट्स अ बून ऑल्सो कि आप इसमें घुसे पड़े रहते हो, पता नहीं चलता कि स्क्रॉल करते करते कितना टाइम निकल गया। लेकिन मुझे रील्स बनाने में बहुत मज़ा आता है, ख़ासकर अपने बेटे के साथ। आई थारली इंजॉय मेकिंग रील्स एंड इट्स गुड, ऑफ कोर्स इट्स गुड। लोगों तक पहुंचने का मौका मिलता है। पहले आई रिमेंबर मेरे पापा को लेटर्स आते थे, फैन मेल्स वगैरह सब लेटर्स वगैरह आते थे, फ़ोटोग्राफ्स भेजे जाते थे ऑटोग्राफ करके, ये सब। लेकिन आजकल यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विथ योर आई वोंट कॉल देम फैंस, आई विल कॉल देम डिजिटल फैमिली, बट यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद देम। और सच में इतना अच्छा मौका मिला है सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों को जानने का। मैम आपका जो अनुपमा सीरियल है उसके लिए आपको 10 एक्टर अवार्ड दिया गया और उसको कन्नड़ में भी किया जा रहा है, काफ़ी लैंग्वेजेस में किया जा रहा है। इनफैक्ट जैसे राजन कहते हैं थू थू थू, इट्स इंडोनेशिया में भी अनुपमा डब होके इट्स कमिंग, इट्स गोइंग इन साउथ अफ्रीका। इट्स मतलब सोचा नहीं था कि कोई ऐसा एक शो आएगा मेरी ज़िंदगी में जो मेरी ज़िंदगी बदल के रख देगा। सो थैंक यू राजन शाही। साड़ी आपने पहना है, साड़ी के बारे में थोड़ा अगर आप बताइए। साड़ी मैंने पहनी, आप मुझे बताइए ना ये साड़ी के बारे में कैसी लग रही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। किरदार कॉमेडी हो या फिर शो में जैसे भी हो, आप हमेशा एकदम पर अच्छा रोल आपने निभाया है, तो क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से आप ट्रांजिशन करती है एक रोल से? माता रानी और महाकाल की मेहर है कि उन्होंने मेरी ज़िंदगी में ऐसे मौके भेजे हैं जहाँ पर मुझे ऐसे रोल्स में से चूज़ करने का मौका मिला है कि मैं क्या करना चाहती हूँ, क्या नहीं करना चाहती हूँ। और थैंक गॉड, पेशेंस और हार्ड वर्क ऑलवेज पेज। थैंक यू। फिल्म रिलीज होने जा रही है, कुछ आप कहना चाहिए? ट्रेलर आपने किसका? अक्षय सेल्फी। हाँ। कुछ अगर आप कहना चाहें अक्षय? मैं उन्हें हमेशा, मतलब मेरे दिल से उनके लिए प्रार्थना ही निकलती है, दुआएं निकलती है। प्लीज़ माई ब्रदर एंड आई लव हिम एंड बस विशिंग हिम ऑल द वेरी 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 बेस्ट। वो स्टनिंग है, वो रॉक स्टार है। थैंक यू। on your right. चिंकी जी लुक हियर। ये साइड बुला दो, ये साइड आओ। हाँ, एक मिनट आई भी, एक मिनट विजुअल एक्शन यहाँ पे रुकिए। पहले विजुअल हो जाने दो ना भाई। Hello everyone. Hello Chinky Winky. It's a Digital Creators Award. What you would like to say? You're going to get an award. Yeah, we are super excited to go in. I know that we are super duper late because we came directly from Surat. But yeah, talking about the award, we're very excited and overwhelmed to be here. Yes.
सुपर एक्साइटेड। वेल किस लिए अवार्ड मिल रहा है कुछ बताना चाहेंगे? हमें खुद भी नहीं पता। क्या कुछ नए सरप्राइजेस आप देंगे सभी फैंस को? Just let us know, give us some of the any project you मेरे सब लोग आई गेस इस मंथ के एंड में मिल जाएंगे। और आने वाला है या सॉन्ग नहीं है, ओके आप मतलब आप भी मतलब मेन है, आपको पता चलेगा। बता देती हूँ क्या, फिंगर्स क्रॉस। थैंक यू। विजुअल कर देगा सब पीछे। अरे भाई पीछे हो जा, अभी मत ऊपर लेना। ए पीछे लेना मोबाइल, कैमरा घुमाना भाई, फोन है। अरे मोबाइल नीचे। भाई वापिस आए भाई मोबाइल और कैमरा 2 मिनट में आया भाई तुम आ गया दोनों मोबाइल आगे दे दो, वॉशरूम जाना है। हो गया मेरा, हो गया तो करते हैं मेरा, हो गया फोटो। आओ ना भाई, विनर लोग मतलब बोल अक्षय, विनर मुंबई हिंदी मातृभाषेत म्हणून सगळ्यांना माहिती काय विषय काय नाही आता वो आपल्या लिए हाँ काय बोलतात मग? नमस्कार मिल ही गए आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। बिग बॉस के घर के बाहर सभी आपका वेट कर रहे थे, लेकिन बहुत टाइम बाद आप मिले हो। क्या कहना चाहोगे आफ्टर द रिस्पॉन्स ऑफ द पीपल हु आर गिविंग यू एनी नंबर ऑफ लव? बिग बॉस ट्रॉफी भी हाथ में आ गई है, कितना मिस कर रहे हो मंडली को? मैं मिस कर रहा मंडली को भी, सबको मिस कर रहा, ऐसा नहीं मतलब मैं पहले से लोग ही रहता, ऐसा कुछ सीन नहीं है मेरा कि मैं अभी घर से नहीं निकल रहा। मैं पहले से सुम में घूमने वाला शॉट है नहीं क्या, तो और देवाची कृपा आता काय सांग, इसलिए भाई ऊपर वाले ने दिया, रहमत है, पब्लिक का प्यार है भाई, प्यार करते लोग हक से मंडली बोले। इतनी सारी पार्टीज हुई लेकिन कहीं भी स्टैंड नहीं नजर आए, क्या बात थी, क्या रीजन थी? क्या आप आपकी लव वन को मिलने गए थे या फिर अरे नहीं, कुछ और रीजन था? प्लीज बताइए। नहीं शायद से क्या बोलते हैं, बिग बॉस के बाद में दूसरे दिन वैलेंटाइन था ना, कि दूसरे दिन था ना, हो गया मेरा वैलेंटाइन, एक दिन में ख़त्म हो गया था। मैं ये सब काम पचा रहा था, जो पहले के मेरे वीडियोस बाकी थे वो सब, और अभी जो भी नवा चालू है काम, इसलिए मेरे को लाइक पार्टीज में जाने का ये नहीं लगता भाई, दारू गिरी पी के कुछ भी ट्रिप करती पब्लिक भाई। फ्रेंड से मिलना नहीं मन करता? हाँ मैं जाता ना, सुन में सबको मिल के आए ब्रो, बस स्टोरी और पोस्ट। हाँ नहीं भाई, घर पे अपने अपने भाई। मंडली में सबसे ज्यादा किसे मिस कर रहे हैं? हो ना भाई। और कैसे हो सब लोग? बताइए दीजिए, मंडली में सबसे ज्यादा किसे मिस कर रहे हैं आप? शिव है, अब्दू है, सभी आपको मिस करते हैं, लेकिन आप सबसे ज्यादा किसे मिस करते हैं?
मैं सबको मिस करता, ऐसा नहीं, हम लोग का सेम बॉन्ड था, ऐसा कुछ रहने का ऊपर। बट मैं ज़्यादातर अपने साजिद सर और शिव को, हम लोग ने बहुत राड़े मज़े लिए थे नहीं कैंसर, तो थोड़ा बॉन्ड हो गया था ऐसा वाला। आई मतलब भाई वो भी बिज़ी है, मेरा भी मतलब चालू ऊपर अली गई, इससे बिज़ी चालू है भाई। तो मनोहर, व्हाट यू वुड लाइक टू से, कुछ नए प्रोजेक्ट्स सभी को देखने मिलेंगे, कोई नया शो, एक नए रियलिटी शो में हम आपको देख सकते हैं? रियलिटी शो का तो पता नहीं, लेकिन अभी वो स्टैंड अप डाला है, अभी स्टैंड अप रिलीज़ किया है, और यस कुछ बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, मैं काम कर रहा हूँ। ये महीना नहीं तो आपको अप्रैल मई में दिखने मिलेगा, तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट, सो वर्किंग ऑन दैट। स्टैंड अप के लिए सभी आपको जानते हैं, वेल आज एमसी स्टैंड भी आपके बाजू में ही खड़े हैं, कुछ कहना चाहोगे? मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इसके रैप की वजह से जानता हूँ, और ये मुझे मेरी कॉमेडी की वजह से जानता है। मैं इसको बहुत पहले से फॉलो करता हूँ, और हम बहुत अच्छे भाई है भाई, मेरा बहुत प्यारा भाई है, और क्या गांड फाड़ आर्टिस्ट है। बीप डाल देना तुम लोग, ठीक है ना? तो आर्टिस्ट भी बहुत क्रेजी वाला है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड और बहुत खुश हूँ कि हम लोग आज साथ में उठा रहे कुछ, तो वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। ठीक है जी, चले हम। जैसे कि सभी ने बताया कि सभी को नया कोई ना कोई प्रोजेक्ट मिला है, आप कौन से नए प्रोजेक्ट के साथ आने वाले हैं, वो बहुत ही जरूरी? मेरा एक अपना मतलब हल्की बिल्की पे आ रहे है, मेरा एक अपना नहीं का थोड़ा एमएच का टच है, हाथवर्ती करके मेरा एक गाना आ रहा जो मैंने बिग बॉस के क्या बोलते फिनाले में परफॉर्म किया था, हाथवर्ती करके आ रहा। पब्लिक वो गाने का बहुत वेट कर रही थी, तो दे डाला नहीं क्या, अभी दे आ रहा, अभी गपा गप ड्रॉप करूँगा भाई, स्टे ट्यून नहीं क्या। और अपना टूर चालू है, अपना टूर आने वाला अभी 3 मार्च से स्टार्ट होने वाला, तो टिकट लो फटाफट, खत्म हो जाएगा, टिकट लो फटफट। आ जाओ भाई लोग सब। जाते व्यूअर्स के लिए अगर आप हमें कुछ सुना दें। कौन मेरा आप? अभी आता हाथवर्ती आप भी कुछ बना दीजिए, बनाओ। मैं मनोहर भाई लो भाई, अभी यहाँ है, ताज़ा माल है, ताज़ा। तुम लोग को सही थंबनेल मिल गया तुम्हारे को, चलो ठीक है। चल बच दे यार। रुकिए, आप भी रुकिए, इसको करने दे। हाथवर्ती चलो, हाथवर्ती स्पीड करो बोलते तुम्हारे लिया भाई लोग। आइडिया लेट्स गो चेक। हां ठीक सांग भाई, हिंदी मातृभाषा मराठी पण याओ चेक। मेरे गानों पे हाथवर्ती, अगर नहीं करा यहाँ पे तो मार पड़ती। तेरी बहन मुझसे प्यार करती, मत मार उसको, उसकी नहीं गलती, सिर्फ रिलेट वो करती। पीटाउन बोले तो दे गेड़े लोग की भर्ती में गर्दिश में भर दी, आवाज़ थोड़ी अलगारी हो गई सर्दी। पीटाउन से बीटाउन तक अपनी चलती, तुम गर्दी में चलते तो दिखते नहीं, मैं गर्दी में चलता तो दिखता। तू 10 टाइम सोचेगा ऐसा क्यों लिखता, क्योंकि मैं सीखता। ए सिकनेस बना मेरा डोपनेस, स्केटबोर्ड एयर वन टाइट इस तरी, किड में फुल होमलेस बोनलेस करकेस, मुझ पे की छोड़ डाला बीट को, मैंने डाला बीट को, करूँ क्या डिस्को एमसी स्टैंड मिस तो आई चाम भाई। शुक्रिया भाई लोग, शुक्रिया नहीं क्या बोलते हैं भाई लोग, लव ब्रो। कभी कभी मिलते भाई टिकट। You also come. No. Very nice. I like it. I thought ये तो हमेशा ऐसे ही होता है. Award function is environment. But only there has been a direct shift in the it has to be very different. It has to be the other way. And that is very surprising. पहला पसंद yes, I think, and so media, one is my Great weather, good drink है, fantastic. देखो आपको सबसे आगे लगता है। अरे वाह।
on time. As we are on time. Thank you so much for coming. Thank you for Shalini speaks very, very high of you. She was the one who introduced us. Yeah. Swani is also a winner. You got to be very careful. She can read your mind. So all your thoughts. It's so amazing to see See your vlogs, they are actually like that. I am spoiling the demographics. Yeah, you're reducing the age. No, it intimidates us because I'm making a vlog, but I'm going to see he's doing everything, he's shooting, he's doing movies, and then he's making vlogs, and I'm like... I really am enjoying it, and thanks to some amazing stuff and a phenomenal team member. Swapnil, he's my co-storyteller. He edits all the stories. So I've been watching you do some very interesting Venkatesh thing, but now I can place that face to the name. Right? Very happy to I love to do something. आज ही कर देते हैं आज अभी जाएंगे ना ऊपर विल डू इट टुगेदर हाँ बिल्कुल सही गुड फन विल बी वेरी गुड फन हाय buddy, yes I दिल की तरह से आज मिले हैं तुमसे भला रूठे के कभी मेरी बाहों में बीते हर शाम बेवफा ये भी क्या याद नहीं क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा वो कहने वाले मुझको फरेबी कौन फरेबी है ये पता वो जिसने गम लिया प्यार के खातिर या जिसने प्यार को बेच दिया नशा दौलत का ऐसा भी क्या कि तुझे कुछ भी everybody come on क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें वो दिन जिंदगी का For Masoom, Meena Wala, thank you so much. Masoom, we had said we'll wait for you to come up. आजा हिस्से में तू मेरे तू ढंग चाहतों का मैं जैसे कोई नादानी तू ढंग चाहतों का मैं जैसे कोई नादानी मुझे खुद में खोल दे तो मेरी यारी बात बन जानी रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी ओ जानिया जानिया हानिया कच्चे धागे सच्चे प्यार के नाम तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा डोलना तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा डोलना तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा डोलना तेरी काली अखियों से जिंद मेरी जागे धड़कन से तेज दौड़ूं सपनों से आगे अब जा लुट जाए ये जहां छूट जाए संग प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं सजदा तेरा सजदा करूं मैं तेरा सजदा दिन रात करूं ना ही चैन क्यों झूमे गगन क्यों मचलता है मन
जानो न हम, न तुम जानो न हम, न तुम जानो न हम, क्यों आती है बहार, क्यों लटता है करार। Ladies and gentlemen, content creators इतिहास बनाएंगे। मैं आदित्य से कह रहा था, he said yes, they are the present and future of young India। एक दूसरे को देखकर हैंडशेक करके बोलो I love you। Time starts now। I agree। मुझे मजा नहीं आया। 30 seconds handshake and I love you। अरे सर जी खड़े हो जाइए सर, सर प्लीज एवरीबॉडी। अच्छा रुकिए इधर आइए सर, मैं बोल ही देता हूँ। आइए आइए सर, सर सर आई लव यू बोल ही दो आज। आई लव यू आदित्य। अच्छा पेपर में, अरे सर मैं करवा दूंगा पेपर में, क्या टेंशन ले रहे हैं, आओ ना सर आज बोल ही दो भाईचारे का। बोलो आई लव यू आदित्य। I love you Aditya in paper also। Thank you। Please take a seat। Thank you। All right, love all over the place, ladies and किशोर कि हम जो करते हैं पब्लिक हमारे साथ होती है। ये वो प्लेटफॉर्म है आपके फोन पर एक 15 साल का लड़का या लड़की इन्फ्लुएंस करता है लोगों को। मेरा यंग दोस्त आशीष विद्यार्थी आफ्टर विनिंग मिलियंस ऑफ नेशनल अवार्ड्स 15 साल के बच्चों के साथ खड़े होकर बोल सकते हैं मैं भी इन्फ्लुएंस कर सकता हूं मेरे प्लेटफॉर्म पर। मैंने अपनी रेडियो स्टेशन की नौकरी छोड़ दी थी ये बोल के कि मैं इंटरव्यूज करूंगा अपने प्लेटफॉर्म पर, और बाय गॉड कितना एम्पावर फील किया। ताली बजाइए ऋषि सर के लिए, because he realizes the importance what we play in the भविष्य of Maharashtra and the भविष्य of young India। ताली आज बजाओगे कब बजाओगे बता देना मुझे डेफिनेशन। I like it ladies and gentlemen। और ताली बजाइए ये मेरे भाई के लिए, ये फोटोग्राफर के लिए, इसने कहा जब तक ये इवेंट ट्रेंड नहीं होगा मैं अपने बाल नहीं कटाऊंगा। ताली बजाइए इस दोस्त के लिए, लव यू ब्रदर। Mr. Rishi Dada, influencer par excellence himself, louder। और दोस्तों ये है मेरा दोस्त स्वीटी। ताली बजाइए स्वीटी भाई के लिए, बहुत मेहनत करते, लव यू भाई। अरे सबको ताली बजाना इसके लिए यार, ये भी एक इन्फ्लुएंसर है, माइक खराब कर देगा कुछ बोल नहीं पाएंगे सर। अरे भाई सब लोग तेरे लिए ताली बजा रहे हैं, डोंट नेग्लेक्ट मी भाई, भाई आई एम टॉकिंग टू यू। अरे सबको वेव तो करो ऐसे, ताली बजाओ यार भाई के लिए, लव यू भाई। टेंशन मत लो, हम लोग बातें करेंगे जरा। गाँव में सब ठीक जाता है। ऑलरेडी पप्पियां और छप्पियां शुरू हो चुकी है टेबल पर। Ladies and gentlemen, this man, hip hop, rap musicians, जो भी है, they look up to him for making a difference to the world of music. And right now, the winner of Big Boss 16 and gentlemen, ये राह पकड़ते हैं, पूरी दुनिया फॉलो करती है, but most importantly, इनकी सबसे बड़ी जीत है। This man is so real है, जो अंदर है वो बाहर है, and I love you for that MC Stan। ताली बजाइए ladies and gentlemen, we love it। He makes his own rules and the world follows, पर सबको साथ में ले जाते हैं। MC भाई दिल से खुशी हूँ भाई। भाई नमस्ते नमस्कार अस्सलाम वालेकुम भाई। काय करू काय नाही होत मला अच्छा सर, लव यू सर, और शुक्रिया सब लोग का जिसने प्यार दिया दिल से। रहमत है ऊपर वाले की, देवाची कृपा है। लव यू सब लोग को। और मैं क्या बोलूँ नहीं क्या, मेरे को क्या बोलूँ क्या नहीं हो रहा, क्या करूँ क्या नहीं हो रहा। तो शुक्रिया इस चीज़ के लिए। मैं मतलब मेरे को अच्छा लग रहा है कि मॉम डैड देख रहे, मतलब मेरे को छोटे छोटे बच्चे देखने के, बट इट्स लाइक थोड़ी अच्छा एक एलिमेंट आया रैप, तो मेरे को कुछ तो अच्छा फैलाने का। दैट्स इट ब्रो, लाइक यू फील मी। पीछा हम बेबी हिंदी मातृभाषा से। थैंक यू सर। भाई एक चीज है,
MC स्टैंड को जाने नहीं दे सकता हूं जब तक 2-3 लाइनें न हो जाए मेरे भाई। पब्लिक जानती है, सब चाहते दिल से, the greatest rapper of our times, ladies and gentlemen, एक है MC स्टैंड और वो यहाँ पे है। ब्रदर हो जाए, let's do it for Mumbai। Alright bro, Mumbai, what's up? आवाज करो पब्लिक एक बार, आदित्य सर के लिए, खुद के लिए आवाज करो पब्लिक एक बार। यार चेक, तो मैं बस्ती से आया पुणे, तो चेक क्या, मैं बस्ती का हस्ती ब्रो, आ गए भाई लोग अभी कल्टी लो, मैंने बॉम्बे में बचा था एक बच्ची को, मैं फायर हो गई देख पलटी ब्रो, मैं बस्ती का हस्ती ब्रो, अमीर में हो गई लग गरीब फ्लो, रिप्रेजेंट करता मैं बस्ती को, ये कर रहे नकली शो, मैं रैपर नहीं, तू रैपर नहीं डांसर है, एक्टिंग तू कर रहा रावा सपर, तू शायद से एक्टर है, मैं जाने का दोस्त लोग के मैटर में, मेरे को मारने का मन भी नहीं कर रहे चके सर के साथ लव यू जनता, बहुत प्यार आप लोग का भाई, सपोर्ट करते रहो, लव यू ऑल, दिल से शुक्रिया सबको, थैंक यू सो मच सर। आदित्य सर, मैं एक चीज चाहता हूँ, ये ट्रॉफी आप पकड़िए प्लीज, ये माइक ऋषि सर आप पकड़िए, क्योंकि इनको हीरो बनाया है पब्लिक ने। ये कौन सा जैकेट पहनते नहीं पहनते कोई मायने नहीं रखता, सिर्फ एक चीज मायने रखता है कि लोग इनको हीरो बनाते हैं, बिकॉज दैट्स व्हाई ही इज व्हाट ही इज। भाई क्या करना है? नाच करना Ladies and gentlemen, the biggest rapper of our times, love you bhai, MC Stand. All right. Now, wow, क्या बात है भाई, love you Jenny, love you bhai. All right. मैं और ये जो इल्यूशनिस्ट है बहुत साल पहले मिले थे स्टेज शोज के दौरान, और उस दिन से मुझे इस लड़की से प्यार हो गया। इतनी प्यारी है, मुझे लगता है मेरे घर की लड़की है, इतनी क्यूट है और क्या काम करती है, गर्ल पावर एट इट्स बेस्ट। लग रहा है मैं खुद की लड़की के लिए अनाउंस कर रहा हूं ये अवार्ड। और प्यारी सी दोस्त रूपाली आ जाओ, ये आपके सारे माइंड में क्या क्या करतूतें चल रही है मैं जानना चाहता हूँ, आ जाओ। अरे गिव इट अप फॉर गर्ल पावर। सडनली आपने प्रेशर बढ़ा दिया है। बोलोगे हाय शहनाज, रूपाली कुछ गलत अभी माइंड पड़ने वाली है। स्टेज पर है, आप लोग कुछ गलत मत सोचना। ओके, यू गाइस बी केयरफुल। गॉट द पॉइंट। Okay, here's what I want to do. So now we have 1, 2, 3, 4, 5 people on stage only. तो इन्हीं के साथ करते हैं. And I want everybody can do this together just because you don't doubt me. I want everybody. Rishi, let's start with you. I want to be like very mindful right now. I'm hoping this is an emotion and a moment in your life that you are happy, right? You're happy right now. I want you to give me a number that comes to your mind right now. 1. That's it. Just one. It can be like a 4-digit, 5-digit big number also. Okay. 1,500. 1500. Yeah. If you guys have your phone in your hand, you can do this with me so that everybody's on the same page. 1500. Okay. We add that with Rupali. लेके आओ फिर नहीं चिप लेके आओ। Oh, my mom's such a huge fan of yours. Mom, this one's for you. You know, I've been watching Sarabhai versus Sarabhai, and then to see Anupam, I'm like, is this the same woman? Like, how? And sorry, I just had to say this when I see you first and meet you first. So I want you to give me a number that you relate to. It's just close to you. Number 5. Do you want to give me just 5, or you want to make it like 5555, or just like 55, or like 5900. 5900. Just because I ask you to change doesn't mean you have to change. This is for everybody. Okay. So you say 5900. Can we all add 5900, and you should get 7400? Everybody? Yeah. Somebody is doing this with me, right? Thank you. Shehnaz, give me a number. 12. 12. पक्का? आपको बदलना है अपना माइंड? नहीं. 12. क्यों 12? ऐसे ही अच्छा लगता है मुझे। दिखता है मुझे फोन पे बहुत ज़्यादा दिखता है। You find it, you feel it's lucky? Yes. Angel numbers, yes. So let's have 12.
I'll come to you in the end. Of course. Siddharth, give me a number. मेरा नंबर है 1979. 1979. Does everybody get 10,591 on their phone? Should we take a number from audience as well? प्राजक्ता एक नंबर बोलो वहां से. जोर से प्राजक्ता. 2706 birthday plus. So everybody at 13,297, right? Yeah, I'd ask you to take the phone only. And here's what I want you to do. For you, I want this to be random. I don't want you to think of any date or a number that's important to you. Because politicians के लिए numbers बहुत important होते हैं. तो आपके लिए मुझे ये random रखना है. I want you to close your eyes and just press random numbers on your phone. As many as you want. Close your eyes, keep doing. That's too many. You can stop now. A lot of them, but you can announce this number so people who are adding can add it. It's 1401204. Oh, that's a huge number. Can you repeat that again? 1401204. 1401204, and let's press is equal to. It's 1414501. Does everybody get 1414501? 1414501. Now this could have been any number. You guys could have given any number. आपने 12 बोला, 11 भी बोल सकते थे. Correct, पर आपने 12 बोला. आपने 5 को फिर चेंज कर रहे 5900 कर दिया. आपने पहले 1 बोला फिर चेंज कर दिया. Is it any way possible कि मुझे पता होता कि आप क्या नंबर्स देने वाले हो? Impossible. तो एक बोर्ड पे मैंने एक नंबर ऑलरेडी लिख के रखा था जो वहाँ पोडियम पे पड़ा हुआ है. मैं लेके आता हूँ. मैं आया तेरे लिए, मैं आया तेरे. बाबा कोई तो हेल्प करो मेरे लिए. सॉरी मैं वापस ठीक करूँगा. That is 1414501. Everybody. Ladies and gentlemen, the illusion and magic of Suhani Shah. But you know what? Bolo. But you know what? It had to be this number only, and not any other number. क्यों? मैंने आपको बोला to think about somebody who is special to you. आपने किन के बारे में सोचा? My mother, Rashmi. You don't have been okay. Rashmi, your mother. Oh. That's RASHMI, Rashmi, everybody. And the number, it says Rashmi. RASHMI. क्या बात है यार, जोर से दोस्तों. Wow! That's Rashmi, the one you're talking about. Your mother. Your mother. Thank you so much. Huh? I really want to meet how mother ने क्या खाकर पैदा किया. जरूर कुछ अच्छा खाया होगा. पक्का. Thank you so much, Suhani. Thank you. ये रहा तुम्हारा अवार्ड. और thank you so much, Shehnaz. Thank you, Rupali. Thank you, everybody. Sorry, मेरा माइक तो बिल्कुल. All right, ladies and gentlemen, अब वक्त आ गया है Digital Personality of the Year. We've all vibed to her. Thwada Kutta Tommy, Sada Kutta Khuta for the longest times. Netizens ने उनसे प्यार किया है for the actor cum singer who's never. तेरी तिनक बदलोनी तेरा लग सकता था. चैट शो भी कर रही है, उसमें भी वायरल जारी है. हर जगह वायरल जा. अभी सोच रहा हूँ कि मैं सब्जी बेचूं क्योंकि अब तुमने चैट शो जोन भी कैप्चर कर लिया है. कोई ना, धीरे धीरे सिंगर भी बनूंगी, सब कुछ बनूंगी क्योंकि मल्टी टैलेंटेड हूँ ना, तो बनता है ना, सब करना है हमें. क्यों नहीं यार, है ना, जिंदगी छोटी है यार, है कि नहीं? अच्छा हाँ. अच्छा मुझे बताओ 2-3 लाइनें गा दो ना हम लोग के लिए यार. क्या गाऊं? कोई भी गाना जो दिल में आता है ना गा दो. हमारे जो लोग हैं तड़प रहे हैं आपको सुनने के लिए. इनफैक्ट ऋषि जी ने बोला कि देखो सिद्धार्थ, तुम खाना नहीं खाओगे रात को जब तक तुम शेहनाज से गाना नहीं गवाओगे. ओके, मेरे अनरिलीज्ड गा दूं? अनरिलीज तो माने रिलीज हो जाएगा यहाँ पे. हाँ चलेगा.
नहीं 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 बिल्कुल नहीं। अरे इनको अनरिलीज अच्छा लगेगा। जो रिलीज हुआ है वो ऑलरेडी वही सुना देती हूँ। ओके वो तो Thank you, Rishi. All right, so let's do this. ताली बजा दो यार. Come on, everybody. So digital personality of the year. एक गाना हो जाए शहनाज जी. मुझे भूल चुका है लेकिन आई विल ट्राई माय बेस्ट जितना भी। वे तुसी खरे दोपहरे तोड़ी यारी मुंडिया शाम नू जट्टी ने तेरे खत फूकते हो फिर दी कान देख चिल कर दी ना कोई पछतावा फेस वे की उठते हो मेरी अख ने सिरोना रोना की चोपरा ना ही तेरी जट्टी नू कोई काट रड़की हो वहम सी के छड्डिया ते मर जावांगे जट्टी दी तका काया खवी ना फरकी। थैंक यू। क्या बात है शहनाज जी, कुछ और बोलना चाहिए अवार्ड के बारे में? हाँ थैंक यू बोलना चाहती हूँ लोग मत वाले लोगों को कि मुझे अवार्ड दिया एंड मैं डिजर्व भी करती हूँ। वो तो हम जानते हैं। ये प्राउड वाली बात तो है राइट? हाँ एंड दूसरी बात ये कि मेरे फैंस मुझे दिन रात इतना एक्टिव रहते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, तो उनका सबसे बड़ा लाइक उनका ही है। तो फिर एक और चीज़ मैंने याद की थी। हाँ मैं ऐसे ही एंटरटेन करती रहूँगी जितनी देर मेरी सांसें चलती है। थैंक यू गाइस। क्या बात है, और सांसें बहुत टाइम के लिए चलती रहेगी। शहनाज जी थैंक यू सो मच एंड वी लव यू यार। थैंक यू सो मच। All right, most influential interior designer Rohina Khera, Indian entrepreneur and social influencer who made a name for herself as the owner. हो गया कि they had to close the event. That is the
kind of following that he has. Shriman Legend DJ Bajao. मैंने सुना है कि आप एक जगह गए थे पुणे में। आदित्य जी आप सुनना, 1 मिनट के अंदर लोगों को पता चला कि ये वहां पे आ गए, इवेंट को बंद करना पड़ा कि इतने लोग वहां पे आ गए। उस मोमेंट के बारे में बताइए सर, क्योंकि जहां मैं जानता हूं आधे लोग भी नहीं आते सर। मैं गया था। Indian tech YouTuber, vlogger and influencer Arun is the founder of Tracking Tech and Track.in, and he's one of the biggest technology YouTubers who unboxes and reviews new phones, laptops, tech gadgets, etc. with over 12.9 million YouTube subscribers. Wow! Arun Prabhu Desai, the tech expert. क्या बात है, ये मैं यहीं रख दूंगा। अरे कोई माइक छोड़िए सर, मैं दिल से अब नहीं आऊँ, मैं खुद वॉकिंग टॉकिंग माइक हूँ यार। कैसे अरुण भाई? बहुत अच्छा है, एकदम बढ़िया। ये तुमने दाढ़ी इसलिए उगाई कि मन्नत लगाई कि आज अवार्ड मिलना है इसलिए? हाँ, अगर इसकी वजह से मिलती है तो और भी ज्यादा बढ़ानी चाहिए, इतने सारे अवार्ड्स मिल जाएंगे फिर। क्या बात है भाई, ये बहुत अहम इंपॉर्टेंट अवार्ड है। पर मैंने सोचा तुम्हें रोज गिफ्ट्स आते हैं बॉक्स करने के लिए, अनबॉक्स करने के लिए, बॉक्स करने के लिए, अनबॉक्स करने के लिए। ऐसे कितने फोन्स तुम्हारे घर में पड़े हैं बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग के? घर में तो नहीं, लेकिन स्टूडियो में कुछ 700-800 तो पड़े होंगे। ऋषि सर जुगाड़ कर लूंगा, मेरा दोस्त है। चाहिए आपको 1-2 फोन? लेटेस्ट जो भी फोन होगा वो चलेगा। ऋषि सर को लेटेस्ट, और यहाँ 500-600 लोग बड़े, इनको भी फोन बांट देना भाई। हाँ नहीं कर सकते हैं, ब्रांड्स मना करते हैं, रखो सिर्फ, दियो नहीं किसको। अच्छा, एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज तो लोगों को इंस्पायर करेगी, इसे बहुत इंस्पायरेशन वाला टॉकिंग, बड़े आंसू आ जाएंगे आपके। साल में कितने पैसे कमाते हो भाई? वेरी सून। क्या बात है भाई, कम से कम मम्मी बोलेगी कुछ तो दिमाग में गया। थैंक यू सो मच ब्रदर। यस, इधर से आइए मेरे भाई, यहाँ से फोटोज वहां खींच रहे हैं जो लोकमत मीडिया में हर जगह होने वाला है। लेडीज एंड जेंटलमैन, जॉइनिंग आदित्य ऑन स्टेज एंड ऋषि ऑन स्टेज, I'd like to invite Ajay Desai of Living Liquids to present the next set of awards. Ajay Desai. Best content creators, sketch comedy, और ये जाता है सोडा गैंग। सोडा गैंग, the one who says हमारे इंस्टाग्राम फीड से सीधा दिल में उतरता है लोगों के, क्योंकि हमारा दिल कनेक्टेड है इंस्टाग्राम से, इंस्टाग्राम कनेक्टेड है लोगों से, तो इनका डायरेक्ट दिल से दिल कनेक्शन। लेडीज एंड जेंटलमैन, सुनी, ओमकार, धीरज और आदित्य और सोडा गैंग। Ladies and gentlemen, अच्छा रुकिए, दो ठाकरे सर इधर आइए। यार आपके गाने बहुत वायरल हो रहे हैं, एक मराठी सॉन्ग हो जाए, चलेगा यार? हाँ, हमारे डजंट मैटर, आप कुछ भी कर सकते हो। एक कर रहा हूँ यार, लव यू। इधर आइए, अच्छा इधर आइए। नहीं, आदित्य मजाक कर रहा है, स्टैंड बाय लेजेंड है भाई, बहुत प्यार। नहीं भाई, और मेरे को सच्ची नहीं आता, ये मजाक कर रहा है। मैंने अरे क्या करूँ क्या? चले गोचो, इधर बाबा आए, इधर कैसा, इधर बाबा लोग का आवाज सुनने गए तो बाबा आया। अभी इतना ही। अच्छा, और कौन सा? अरे 1-2 और यार, पब्लिक डिमांड है यार। हाँ, रणबीर कपूर। अरे ताली, ये अच्छा winning everyone's hearts by many of his travel and food blogs, Ashish Vidyarthi. Ladies and gentlemen, national award winner, the man, the machine, the tiger. सर अवार्ड तो दे दो पहले, फिर बातें करेंगे सर के साथ।
क्या जर्नी रही है। मुझे याद है हम लोग बात कर रहे थे, बहुत सारे इवेंट्स करते हैं, ये मोटिवेशनल स्पीकर मैं होस्ट करता हूँ, और ये एक बार बैठे थे सिद्धार्थ, मुझे यूट्यूब करना है, ये करना है, पता चला एक साल के अंदर ये यूट्यूब सेंसेशन, इंस्टाग्राम सेंसेशन। आई लव दिस जर्नी आशीष भाई, इनक्रेडिबल इज एन अंडरस्टेटमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया बंधु। I must share this with you. This is my first time ever as a social media person. I'm 57, my friend. तो मैं एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि लोग कई बार अपने एज को बताकर अपने आप को हकीकत से दूर ले जाते हैं। तो the line that I've worked out is that I am the vintage of 65 breathing in 23. तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू फॉर दिस इज अ होल न्यू वर्ल्ड। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम फिल्म वालों को आप लोगों ने सरप्राइज किया। यू नो सडनली वी सॉ पीपल जो हमारे रास्ते किसी और रास्ते निकल कर फेमस हो गए, तो हम लोगों को अचंभा हुआ। और आई एम सो ग्लैड टू सी दैट अब प्लेटफॉर्म्स ऐसे खड़े हैं जहाँ पर अगर कोई आपको कहे कि कॉल मी बैक लेटर, आप कहते हैं आई डोंट नीड टू कॉल यू बैक। तो आप लोगों ने हम सब के लिए, मैं अपने लिए भी कहता हूँ, आपने मेरे लिए एक मौका दिया कि मैं ना एक पास्ट एक्टर हो गया था। लोग मुझे कहते थे, मिलते थे, आप बहुत अच्छे एक्टर थे, है ना, बड़ा बुरा लगता था। तो कोई 2 साल से मैं इस जर्नी पर निकला हूँ जहाँ पर मैं लोगों से मिलता हूँ और लोगों की कहानियाँ सुनाता हूँ, और साथ साथ खाना भी खाता हूँ, और साथ साथ मोटिवेशन भी करता हूँ। Thank you so much for opening the gates, not just for the young, but also for people like me. बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। Thank you so much. आशीष भाई, कभी आप थे नहीं हो सकते हैं, आप हमेशा हैं सेंटर स्टेज फॉर दैट एपिक पिक्चर। लेडीज एंड जेंटलमैन, वन ऑफ इंडियाज फाइनेस्ट एक्टर्स, जिसे कहते थे आप, कॉल यू बैक का जमाना नहीं है, अब खुद वॉकिंग टॉकिंग कॉल्स हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, I love you यार। ओके नाउ एक छोटा चीज करने वाले हैं, आप लोग तब तक बैठ सकते हैं 30 सेकेंड if you want। ये ट्रॉफी मैं वहां रख दूं भाई, दुनिया को आप खिलाते हो आज, ये होगा आशीष जी, here goes। ठीक है, मुझे थोड़े लोग चाहिए ऑडियंस में, ज्यादा लोग दिख रहे हैं। मुंबई का निखिल आ जाओ मेरे यार, ताली बजाओ मेरे दोस्त मुंबई का निखिल के लिए। What a man। अरे आ जाओ मैडम, आप लोग डिस्ट्रप्टिव, सबको गोरा बोल रही है, खुद नहीं कर रही है। ऑलराइट, सो इधर आ जाओ। अरे वहां पे सर का ब्लॉगिंग चालू है, लव इट सर, 1 मिनट नहीं छोड़ेंगे। ओके इधर आइए, कहाँ ऐसे खड़े रहे सर, एक आपको भी करना है सर कॉन्टेस्ट, आइए 1 मिनट का कॉन्टेस्ट है सर, आप जाइए सर। निखिल आजा, सबको ऑडियंस को फेस करें दोस्तों। अरे करिश्मा जी, आप नेगोशिएट मत करिए, सब फ्री है, पैसे देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एवरीबॉडी सर एक एक बोल सबको सर आए। ऑलराइट, आपको भी प्लेट चाहिए, इधर आइए, ये लिखो, there you go। सो भाई, अरे रिक्वायरमेंट्स पहले एक्सप्लेन तो कर दो, क्या क्या चाहिए आपको। चना नहीं चाहिए, आपको क्या नहीं चाहिए, सब चलेगा। मुनव्वर को आपको क्या चाहिए, सब चलेगा, आपको क्या चलेगा। ऑलराइट, सो कॉन्टेस्ट शुरू। भाई अपने हाथ से उठा के डालो सब लोग, एक एक करके, ये सब छोड़ो सर। डू यू प्रेफर दिस ओल्ड स्कूल? लेट्स डू इट, ओल्ड स्कूल, यस 5। अच्छा, इनको मैडम को छोड़ के, मैडम वो आपको सर्व करेंगे। अरे आ जाओ, मुनव्वर भाई 1, मुनव्वर भाई 2, ये वेट कर रहे निखिल, मुनव्वर भाई 3, आशीष सर आप लास्ट आ रहे, शर्म करो, पूरी जिंदगी ब्लॉगिंग कर रहे हो। आशीष भाई 1, मुनव्वर नंबर 4, नंबर 2, नंबर 5 मुनव्वर। अरे भाई निखिल नंबर 2 पर करिश्मा की मोहब्बत के साथ जाते हुए आप आशीष अन्ना लीडिंग द रेस विद 4, मुनव्वर एट नंबर 7। क्या बात है, आई लव इट। आशीष अन्ना एट नंबर 3, करिश्मा ने गिव अप कर दिया है। 5 है मुनव्वर एट नंबर 8, मुनव्वर डूइंग फुल वसूली और पानीपुरी, आई लाइक इट। और क्या बात है, बदमाश तुझे खुद डालना है। आशीष अन्ना कितनी ब्लॉगिंग करोगे। नंबर 7 एंड द विनर, अरे आप आखिरी है, द विनर ऑफ दिस कॉन्टेस्ट। अरे खत्म तो करो एक बार, रुको रुको रुको, इधर आइए आदित्य जी, बहुत बड़ा कॉन्टेस्ट है, इधर आइए। अरे रुक तो जाओ, फॉलोअर्स तुम्हारे। Despite in the pandemic period, you guys are the reason why a lot of people get up in the morning smiling. You're the reason why 15 seconds content also now makes sense. This is our 2nd year of Digital Creator Awards. Lokmat was the first one to institute
one of these awards. A lot of people asked us why Vernacular Media House is organizing this. It surprises me. The question just feels so passé. Are we still discussing language? Most of you sitting over here will agree with me that we write or create content could be in regional, but our aspirations and the quality that we bring in is only of national and international standards. Let me also quickly tell you a little bit about Lokmat. Our newspaper is read by more than 2 crore people. Lokmat Digital, through different platforms of news, entertainment, women, lifestyle and spirituality, reaches about 90 to 95% of Marathi digital population. Our news site alone gets about 200 million page views. Both in newspaper and digital, the closest competitor is less than 50%. Our teams are working, and I know they're working with quite a few people sitting here, but they're working with nearly 50 plus content creators who collab with large houses. And fast becoming the public face of India's Generation Next politics. Over the years, he's continued to emerge as a visionary leader who speaks for the future, an articulate thought leader voicing the thoughts of Maharashtra and beyond. His unique ability to connect with the youth, understand their needs and address their concerns is unbelievable. He's a gentleman whose hands-on shaping the future course of urban governance, sustainable living and environmental conservation. Ladies and gentlemen, I'd like to call on stage the man whose dedications towards building a better tomorrow for young India is unparalleled, Mr. Aditya Thackeray. To fill the stage, Mr. Aditya Thackeray, our guest of honor. Ladies and gentlemen, this is what young India is all about. Wow. Excuse me. तो मैं चाहूंगा ऋषि जी आप भी स्टेज पर आए, आदित्य आप भी ताली बजाओ आदित्य के लिए यार. Look at that. Seriously, one of the nicest guys I've ever met in my life. Love you, brother, from the bottom of my heart. Thank you for coming here. और अब आरजे आकृति, प्लीज आ जाइए स्टेज पर. आइए आइए आइए. अरे वहां पे आप ताली बजाइए उनके लिए. क्या बात है मेरी अच्छी दोस्त, आप रेड एफएम में उनको सुन सकी है और आज खुद अपना कैमरा लेके आई ताकि एक एक पल उनको डॉक्यूमेंट कर सके. आरजे आकृति के लिए तालियों की गूंज. What a firebrand on Indian radio. कैसी आकृति मजे कर रही है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. All right, ladies and gentlemen, पहला creator, baby Saisha Boher, started with 10 followers in May 2021, an Instagram journey of posting day-to-day talks and happenings in a real life, when all increasing followers gave it a tagline of Kappa with Saisha. Today she's only 8 years old, carrying out the lead character roles, especially when it comes to children, changing the game. More than 2 lakh followers on Instagram. Baby Saisha. मी आता फक्त आणि फक्त इथे माझ्या मम्मा बाबा मुळेच आहे. थँक्यू सो मच. गणपती बाप्पा. अरे क्या है? अच्छा बेबी एक गाना गाओगे हमारे लिए? एक गाना प्लीज. नहीं आता. नहीं आता. अरे क्या बोल रहे हो आप? कुछ तो आता होगा. फेवरेट गाना? एनीथिंग. योर फेवरेट बॉलीवुड. एक लाइन भी हो जाए. Come on, Saisha, go for it. Come on, come on, come on. Pressure. अच्छा कुछ भी स्कूल में सीखा है कुछ? नहीं तो नहीं. मुझको ना म्यूजिक आती ही नहीं है. नहीं मैं करूँ, मेरे साथ गाएगी क्या? हाँ चलेगा. पक्का गाएगी ना? पक्का. 100%. 100%. ये 1980s का गाना चलेगा? चलेगा. बोलो प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया. क्या? बेटा 1980s के गाने छोड़ दे, कोई टेंशन नहीं. लव यू, थैंक यू सो मच. क्या एनर्जी है बाबा, एक हाई फाई दे दे. वाओ, गिव इट अप फॉर बेबी साइशा. थैंक यू डार्लिंग. ये मैंने सीख लिया कि बाबा 80s का म्यूजिक इस वक्त नहीं. ऑलराइट. अरे बेबी इधर आ जाओ यार.
if mainstream media was the only way, and with all due respect to you or to me as Lokmat and Samna, we've also got a beautiful way of reaching out directly to the people. I think as media houses, we're all adjusting to the newer ways of life. Life is changing, life is moving at a rapid pace. Politics has become 24/7, likewise almost every other industry. Probably have 6,000 followers or 6 million followers. The fact is, even if you can influence even a single person, that's a huge thing in your life. So for all of us here, I think it's a big win. Thank you so much for having me here, and it's an honor to meet everyone to learn and try to keep pace with. So thank you for having me here. आदित्य, हम सब जानते हैं कि डिजिटल एंगेजमेंट ये आसान चीज़ नहीं है, ये सिर्फ ऐसे ही नहीं हो जाता है। इसके पीछे जितने भी क्रिएटर्स यहाँ पे हैं, आप खुद भी बहुत हार्डवर्क रहता है, कंटिन्यूस एक कंसिस्टेंसी रहती है। मैं जानना चाहूँगा कि आपकी कंटेंट स्ट्रैटेजी फ्रॉम अ पॉलिटिशियन पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी कंटेंट स्ट्रैटेजी क्या रहती है? आपके टीम में कितने लोग हैं? किस तरीके से प्लानिंग होती है? करंटली तो हमारी बॉक्सिंग चालू है रोज ऑन द स्ट्रीट, बट ऑफ कोर्स दो तरीके की होती है पॉलिटिक्स में. वन इज व्हेन यू आर इन गवर्नमेंट, व्हेन यू आर इन एक्टिव सर्विस थ्रू गवर्नेंस, you can obviously put out the good work that you're doing, be it right from the electric buses, the double decker buses that have come into the streets, or anything else that you've been doing, right from beach cleanups to whatever. The other side is of course the opposition, and I think that is a very, very important place to be. That's a more responsible place to be, because as opposition generally, you tend to indulge in politics of a certain kind, be it allegations, be it improper, allegations of a different kind. I think that is where, for us as politicians, we need to keep a certain sense of dignity. टफ चीज़ यही होती है कि यार पोस्ट डालूं कि रील डालूं, बिकॉज आजकल रील्स के सिवा तो व्यूज़ आते नहीं हैं. तो सबको पता है कि रील्स डालो, तो ये रील्स के चक्कर में यू आर लुकिंग एट इंस्टाग्रामर्स, और इन्फ्लुएंसर्स ओपन नाइस बॉक्सेस ऑफ आईफोन्स एंड लैपटॉप्स, और कोई कुछ शूज़ खोल रहे हैं, कोई कुछ अलग ब्रांड्स को अनबॉक्स करके दुनिया को दिखा रहे हैं, और हम लोग गवर्नमेंट के स्कैम्स दिखा रहे हैं. तो फ़र्क यही होता है कि हमारे व्यूज़ कितने बढ़ सकते हैं और कितने जेन्युइनली व्यूज़ आ सकते हैं. तो आई थिंक दैट इज़ द डिफरेंस. बट तकलीफ तो होती है बिकॉज इट्स अ फास्ट पेस्ड वर्ल्ड एंड यू गॉट टू कीप अप विद इट. यहाँ पे जो आए हुए क्रिएटर्स हैं आदित्य, इनमें से आप किन लोगों को फॉलो करते हैं? आई नो योर स्कूल मेंबर्स आल्सो, योर मासूम इज हियर. Yeah, she was 2 years junior to us, and she is told you that she will have secrets about me from school. When we get her on stage, that time we'll reveal some secrets. right now. But yeah, I remember her. She was, 2 years junior to me. We were working together as prefect in task force back then. Pushed on stage by our principal, Dr. Deepen Prasad. I think even she would agree that whatever we are today, largely the confidence that we have is because of our school. So that is one thing. But so many faces here are known to us, except I think Manav's face, which is for the first time that I'm seeing. Because normally दूसरे लोगों की stories और faces हम देखते हैं उनके इस पे, but आज उनको देख रहा हूँ तो. But a lot of people here. There's Neil who does fantastic work, and I think we've met before, the whole team along with him. So many people. It would be interesting, Neil. We've done a podcast with so many people. Of course, Ashish sir, we keep watching all the time. Great fun to go through all the time. नील, हम लोगों ने आप लोग के साथ में और आदित्य के साथ में एक अच्छा स्केच प्लान करना चाहिए. लोकमत will make it happen for sure. Would be interesting for a politician to actually do some comedy, to understand how to do comedy, and Aditya is good at it. पर उसके बाद लोगों का मत भी अच्छा होना चाहिए. Yeah, I just met another Aditya Thackeray also. Yeah. So I think that could be a good campaign strategy. आदित्य, आपके लिए और आपके परिवार के लिए ये एक बहुत मुश्किल वक्त है. मुझे पता है कि आप इससे बहुत ज़ोरों से आप इसके साथ में लड़ रहे हैं, लेकिन अभी आज आपके मन में क्या चल रहा है? आपकी आगे के कुछ आने वाले महीनों में आपकी रणनीति क्या रहने वाली है? मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसा वक्त कभी आप पे, आपके परिवार पे आया होगा, इतना मुश्किल वक्त. ऋषि, आप भी इस फील्ड में काफ़ी समय से रहे हैं, मीडिया हाउस से है, तो आपको भी पता है. इनफैक्ट यू हैव अ इलस्ट्रियस फैमिली बैकग्राउंड ऑफ पॉलिटिक्स एंड टू डू विद इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री. सो मुझे लगता है कि एक ही बात है, चलो एक बार हमारी पार्टी का एक बाजू में रख दीजिए, हमारी फैमिली का एक बाजू में रख दीजिए, लेकिन जो आज सिचुएशन महाराष्ट्र में तैयार हुई है, जहाँ एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बैठी हुई है, 9 महीनों से कुछ भी डिसीजंस लेते जा रही है, स्कैम पे स्कैम आते जा रहे हैं, काफ़ी सारी कन्फ्यूजन है.
और वो हमारा सब कुछ क्लेम करना चाहते हैं, यानी नाम भी ले लो, फैमिली नेम ले लो, हमारे दादाजी को चुरा लो, सब छोड़ने की बात हो रही है। तकलीफ इसी बात की है कि मोर देन what is difficult for us, I think we are facing difficult days for a democracy. You look at generally across the country, not just Maharashtra, कुछ भी आप बात कीजिए, you are censored right away. कुछ भी आप कहें कि ये मुझे इस गवर्नमेंट का पसंद नहीं आया या इस पर्टिकुलर पार्टी का पसंद नहीं आया, you'll have trolls hitting at you left, right, center, and most of these trolls are actually not even real people, they're faceless people. You'll have police cases against you, you'll have agencies raiding you. I think the fact of the matter today is we are moving towards a dictatorship, or we are in an unsaid, undeclared dictatorship, emergency. ये देश के लिए घातक होगा अगर हमारी लोकशाही जो है, लोकतंत्र जो है, डेमोक्रेसी जो है, फ्री वॉइस जो है, आपने मुझे अभी जो एक मोमेंटो दिया, इट सेज फ्रीडम ऑफ प्रेस, टुडे दैट फ्रीडम ऑफ प्रेस इज इन डेंजर. As of today and as of yesterday, you had politicians being raided, facing legal troubles for speaking against the government or speaking the truth. Tomorrow, or probably it started already today, where the press and the common man and all of us out here, you voice one thing which is a little astray from the policy of the government, and you'll have people behind you. I think that is a dangerous trend. To be able to accept criticism in the face, to be able to criticize someone in the face, and to be able to speak the truth with your legitimate face on your social media page is truth, is guts, is glory. But to have bots troll you, I think that's cowardice. And to have a government of a majority to be doing this is even more shameful. लेकिन ये जो गवर्नमेंट बनी आदित्य, कुछ हफ्ते पहले श्री अजीत पवार जी लोकमत के मंच पर थे पूना में, और उन्होंने ऐसा कहा कि जो रिवॉल्ट हो रहा था, जो विद्रोह हो रहा था, उसकी जानकारी तब सीएम श्री उद्धव ठाकरे जी को दी गई थी और उन्होंने उसके ऊपर कोई भी डिसीजन नहीं लिया. ऋषि, मैं आज आपको हेडलाइंस में हैशटैग देने आया हूँ, तो आई थिंक ये सब लोग बोर हो जाएंगे पॉलिटिक्स सुन के. ऐकले बोर होते कि ठीक है चालेल. नाही आदित्य, पण सगळा इथे जे You'll have to say, are you enjoying the conversation or not? हमें लोकमत सुनना है, अगर लोगों का मत अलग हो तो सब जानना चाहते हैं. नहीं, देखिए एक बात ज़रूर है कि ये जो चल रहा था मसला, अगर आप सीएम के बारे में बात करें जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उनको तो 20 मई को बुलाया गया था. मैं तब davos में था. I was working for the government of Maharashtra. In those 3 days we brought back 80,000 crores to Maharashtra as investment, and you know whatever we've done is out on Twitter, on Instagram, everywhere. My father, who was the chief minister back then, had called Mr. Eknath Shinde, एंड हमें पता चला था क्योंकि ये जब मेरी फादर की सर्जरी हुई थी, पहली और दूसरी भी एक इमरजेंसी सर्जरी हुई थी, तब से इनके मन में कुछ चल रहा था जो अभी हम गद्दार कहते हैं जिनको, ट्रेटर्स. तो उनके मन में चल रहा था कि पार्टी से फूटे, खुद सीएम बनने की चांस है क्या, क्या कर सकते हैं. अच्छा, दूसरी बात ऐसी थी कि उन पर कुछ काफ़ी बड़ा दबाव था, और ये तो अगर आप लोगों से पूछे, मैं नहीं कह रहा हूँ, गांव में भी जाए तो भी लोग कहते हैं कौन से तरह के दबाव हमारे देश में बन जाते हैं. तो उनके मन में ये चल रहा था. तभी भी 20 मई को पूछा था कि आपके मन में क्या है, आप बगावत की सोच में हैं. बगावत तो की नहीं, क्योंकि बगावत के लिए एक हिम्मत लगती है, वहीं के वहीं खड़े रहकर बगावत होती है. ये जो हुआ वो गद्दारी हुई है, वो पीठ में छुरा को बस की गए. लेकिन अगर बात कहे तो ये सबको पता था, लेकिन जो खुद को बेचे हुए हैं उनको कितनी देर तक आप रोक सकते हो? रोक के क्या फ़ायदा भी क्या है? जिन्होंने खुद के सोल को बेचा है, खुद की ज़मीर को बेचा है, तो और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो उनसे? आदित्य जी, लेकिन अभी अजीत पवार जी का जिक्र निकला, इसलिए पूछता हूँ कि अजीत पवार जब डीसीएम थे तब कई एमएलए शिवसेना के आपको आकर मिलते थे और कहते थे कि जो एमएलए फंड रहता है वो हमें दिया नहीं जा रहा है, शिवसेना के एमएलएज को नहीं मिल रहा है. अजीत पवार सिर्फ एनसीपी के लोगों को वो फंड दे रहे हैं, और ऐसा चलता रहा तो हमको चुन के आना बहुत मुश्किल हो जाएगा. ये हर कोई एमएलए शिवसेना का बोलता था, और ये भी बोलते थे कि हम उद्धव जी को बता रहे हैं, आदित्य जी को बता रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर कुछ नहीं हो रहा है. क्या सच था? अतुल जी, देखिए ये बात अगर आप देखें तो एक नैरेटिव बिल्डिंग की जो होती है, इनफैक्ट जो पहला अधिवेशन हुआ, यहाँ सेशन हुआ, वहाँ तो अजीत पवार साहब ने पूरे फंड की एक हिस्ट्री पढ़ के दिखाई. तो जो मंत्री सामने बैठे थे, जिन्होंने गद्दारी की, सामने जाके बैठे हुए थे, उनके जब फंड्स की बात आई तो लोगों को पता चला. एमएलएस के भी बारे में जो अगर आप फंड्स देखें तो हिस्टोरिक फंड्स जैसे कभी पहले नहीं मिला हुआ, शायद हमारे समय मिला हुआ था. अभी आप उनसे उनके हाल पूछें, अभी आप उनके मन की बात क्या है पूछें, क्योंकि अभी तो ना फंड्स मिल रहे हैं, ना आवाज़ है, ना कुछ है. और ये भी है कि अगर आप देखें तो अगर न्याय मिलेगा हमें सुप्रीम कोर्ट में, तो ये सारे के सारे लोग डिस्क्वालीफाई होंगे.
आज नहीं तो कल इनको डिस्क्वालीफाई होना है, क्योंकि ये कभी भी हमारे देश में हुआ नहीं था कि एंटी डिफेक्शन लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम करके ऐसी कोई चीज़ हो सकती है। तो इनको डिस्क्वालीफाई तो होना है। मैं तो उनको हर दिन चुनौती दे रहा हूँ कि चलो लड़ो चुनाव, इस्तीफा दीजिए, चुनाव लड़िए, फिर जो भी जनता डिसाइड करेगी हम उनके फेवर में रहेंगे। तो मैंने तो सीएम को भी चैलेंज दिया था कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी जहां हम बैठे हैं वर्ली में, वहां से लड़िए, नहीं तो मैं आपके पास आता हूं, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ते हैं। आपने बहुत बार इसका जिक्र किया है कि जल्द से जल्द इलेक्शंस होने चाहिए, तो इलेक्शंस हो क्यों नहीं रहे? डर अच्छा है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं कि वो इलेक्शन ना ले। देखिए, वो जो है, जो उनके मित्र पक्ष है और ये जो गद्दार गैंग है, वो चलती है काफ़ी सारे सर्वेज पे, और आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये पूरी दुनिया में पता है कि उनके जो सर्वेज बता रहे हैं कि जो उन्होंने ये सारी गद्दारी की वो किसी को भी पसंद नहीं आया। जिस व्यक्ति ने आपको बनाया है, जिस व्यक्ति ने सब कुछ दिया, टिकट से लेके मंत्री पद दिया, उसी के पीठ में ऐसे वार करके निकल जाना। हाँ, आप कहिए सॉरी आपसे जमती नहीं है, हम पार्टी बदल रहे, इस्तीफा दीजिए, चुनाव लड़िए, जहाँ जाना चाहिए, लेकिन ये जो एक बिहेवियर है वो गलत था। और आज भी मैं कहता हूँ कि बीएमसी के चुनाव 1 साल से ज़्यादा हुए नहीं है। मुंबई हो, पुणे हो, कोल्हापुर हो, सोलापुर हो, नागपुर हो, नासिक हो, अन्य सारे जगह पे भी चुनाव अभी तक हुए नहीं है। खुद 40 जो लोग हैं वो चुनाव को सामने जाने के लिए तैयार नहीं है। तो ये कौन सी बात और ये कौन सी डेमोक्रेसी? हमने अगर आप देखें तो हर जगह कुछ प्लास्टर किया गया है तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी, और इस डेमोक्रेसी में अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को बाहर रखें, इस डेमोक्रेसी में अगर आप चुनाव के लिए डर रहे हो, तो ये कौन सी डेमोक्रेसी बनी? अदिति जी, अभी आपने डर की बात कही, पैसों की बात कही, संजय राउत को लेकर ये उन्होंने अभी एक बयान दिया कि ये 2000 करोड़ का इसमें सब लेन देन हुआ, लेकिन जो कोर्ट में दिया गया उसमें नहीं उसका मेंशन किया गया है। संजय राउत जी के जो बयान आते हैं, लोग अक्सर ये कहते हैं कि संजय राउत जो है वो शरद पवार के लिए काम करते हैं, एनसीपी के लिए काम करते हैं, शिवसेना के, लेकिन काम उनके लिए करते हैं। और जब भी कुछ जुड़ने की बात आती है, वो ऐसा कुछ बयान आता है उनका कि फिर और दूर दूर हो जाते हैं सब। क्यों होता है ऐसा? ये सिर्फ हमारे जो पुराने दोस्त हैं वो कहते हैं, और अगर आप देखें तो पवार साहब हो या फिर कांग्रेस हो, एनसीपी हो, हम हो, अक्सर ये कहा जाता था, हमें बताया जाता था कि देखो ये अननेचुरल अलायंस है, ये पॉलिटिकली नेचुरल अलायंस नहीं है, ये दूर जाएंगे आपसे। सत्य तो यही है कि वो दोनों तो साथ में रहे, और जो हम अपने समझते थे वो हमसे दूर चले गए, और वो भी गद्दारी करके। तो बात समझने की साफ है, जाहिर है कि अगर आप इलेक्शन कमीशन में भी देखें तो जिस बात पे हमसे एफिडेविट्स मांगे गए थे, जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे, वो बिना देखे इलेक्शन कमीशन में तो पहले से ही तय था कि लोगों उनको देना है, नाम उनको देना है। अगर आप, मैं यहाँ एक आदित्य ठाकरे बैठे हूँ तो वो आदित्य ठाकरे उनको दे देंगे। ये तो संजय राउत जी ने ये तो बात जैसे मैंने कल कही कि इलेक्शन कमीशन इज नाउ चेंज टू एंटायरली कॉम्प्रोमाइज्ड, और यही इलेक्शन कमीशन में 3 ऑफिसर्स में 1 ऑफिसर ऐसे हैं जिन पे अभी कंट्रोवर्सी चल रही है, केस भी चल रही है कि 24 घंटों में फाइल 6 डिपार्टमेंट 7 डिपार्टमेंट से मूव होके उनको अपॉइंट कैसे किया गया। लेकिन संजय राउत जी ने जो ये कहा कि इलेक्शन कमीशन के साथ में 2000 करोड़ का लेन देन हुआ है, आप उस बात से सहमत हैं? हो सकता है, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा, हम जो चिल्लाते हैं, हम ही नहीं, जनता जो चिल्लाती है 50 खोके एकदम ओके, अभी 50 खोके हर एक मुंबईकर को पता है खोके का मतलब क्या होता है, लेकिन आज भी वो 40 लोगों में से एक भी आदमी ने नहीं कहा है कि हमने खोका को हाथ नहीं लगाया। अगर कुछ चोरी नहीं की है तो आओ सामने बताओ। आप तो भाग गए थे सूरत, गुवाहाटी, गोवा करके आए, आज भी सिक्योरिटी लेके घूम रहे हैं। हम तो यही हैं क्योंकि हमने चोरी नहीं की। आदित्य जी, देवेंद्र फडणवीस और उद्धव जी आपके बहुत अच्छे रिलेशन आज भी है, फिर आज आप उनको दुश्मन मानते हैं या दोस्त मानते हैं? देखिए, हमारे मन में कभी भी कटुता नहीं है। हमारे जो घर में एक माहौल है वो यही है कि किसी को भी पर्सनल एनिमी नहीं मानना चाहिए। अगर आपने देखा होगा तो कई सालों में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं पॉलिटिकली जिन्होंने हमारे फैमिली पे, हम पे, शिवसेना पे काफ़ी सारे गंदे एलिगेशन लगाए। कभी भी आपने मेरे मुंह से, मेरी ज़बान से कभी ऐसे सुना? कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि जो है काम के बारे में बात करो। पॉलिसी पे शायद मैं आपका ओपोनेंट हूँ, लेकिन पर्सनली कोई मेरे दिमाग में, दिल में कुछ नहीं, दिल मेरा साफ है। और यही बात मैं कहते आया हूँ कि जैसे अभी आप मेरे खिलाफ कुछ लिखेंगे तो ऐसे नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल मैंने आपसे कहलवाएगा कि आदित्य आई लव यू, अच्छी बात है, वो ऐसे होना चाहिए, लेकिन ये जो माहौल होता है, मैंने मेरे दादाजी की और पवार साहब की तब की पॉलिटिकल राइवलरी देखी है। दोनों
पर्सनली फ्रेंड्स थे, फैमिली काफ़ी सारे फ्रेंड्स रहे हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल राइवलरी रहते हैं वो स्टेज पे रहती है क्योंकि एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस होता है या पॉलिसी डिफरेंस होता है. आई थिंक दैट इज द वे इट शुड बी. यू कैन नॉट मेक पॉलिटिक्स विच इज सो पर्सनल, सो डर्टी, सो विंडिक्टिव. दैट इज नॉट द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया. दैट वाज नेवर द पॉलिटिक्स ऑफ महाराष्ट्र. पर आप उनको दोस्त मानते हैं, उन्होंने आर्य का सपना आपका था, तो आर्य में कुछ नहीं होना चाहिए. अभी आर्य में फिर से काम शुरू हो गया, तो दोस्ती नाते हो रहा है या? देखिए, हम तो दोस्त मानते हैं, वो क्या मानते हैं हमें उनके मन में आप ज़्यादा जानते हो. कभी वो ऐसे आते हैं तो उनसे भी पूछिए. लेकिन आर्य की बात साफ थी, आज भी वही है कि आर्य में हमने तो 800 एकड़ का जंगल घोषित किया था. जो कार शेड की जगह है वो हमें मूव करनी चाहिए थी, क्योंकि आज भी अगर आप देखें तो ये कार शेड इट विल रीच इट्स फुल पोटेंशियल बाय 2034. सो यू विल हैव टू बिल्ड अनदर कार शेड. वी वर पुटिंग टुगेदर 4 कार शेड्स, लाइन 3, लाइन 4, लाइन 14, लाइन 6. 10,000 करोड़ बचा रहे थे सरकार के, लोगों के 10,000 करोड़ बचा रहे थे, टाइम भी बचा रहे थे. लेकिन कुछ उनके मन में पॉलिटिक्स था, कुछ ईगो इशू हुआ होगा, मुझे पता नहीं. अगर आज भी आप देखें तो उसी कार शेड में 5 लेपर्ड्स बैठे रहते हैं. तो जो जंगल है वो क्यों नष्ट करें, क्यों तोड़े? और ये तो हमारी मुंबई की बात रही, वो शायद कल मुंबई में रहे ना रहे, किसी और दुनिया के शहर में जाए, लेकिन जो मुंबई के लिए है, मेरे लिए मेरी मुंबई प्यारी है और मैं लड़ते रहूँगा मेरी मुंबई के लिए. यू नो, आप फैमिली की बात जब करते हैं, मतलब जब इतना मुश्किल वक्त आता है तो जो हमारे साथ में खड़े रहते हैं वो हमारे परिवार वाले रहते हैं. सो ये isn't this the right time, आदित्य, वेयर आप, उद्धव जी, राज साहब, अमित, दैट आप सब लोग एक साथ आके इससे लड़े? क्या आपकी तरफ से ऐसी कोई पहल हुई है जिसमें आप और राज साहब या दोनों परिवार एक साथ आके इस चीज़ से लड़े? उसको हम कभी नहीं डिनाई करते कि परिवार हमारे साथ खड़ा रही है. अगर आज देखें तो जो भी दुनिया में हमारे साथ लोग खड़े वो हमारा परिवार ही है और वो वैसे ही रहेगा. नहीं, उन्होंने जो कहा, लोग वही बात कहते हैं कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आने चाहिए, आदित्य और अमित एक मंच पर दिखना चाहिए. आपको क्या लगता है? देखिए अतुल जी, मैं तो हर दिन पॉलिसी के बारे में बात करता हूँ, जो सही है जो गलत है उसके बारे में बात करते रहता हूँ. अगर आप देखें तो ये सारी जो बातें हैं ये काफ़ी पर्सनल बातें हैं. अलायंस होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए किसी के साथ, कोई भी पक्ष हो. आज अगर आप देखें माहौल हमारे देश में, तो हम सारे लोग एक ककून में रह रहे हैं, ककून में जी रहे हैं कि हमें लगता है कि हम ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है. हमसे बढ़कर काफ़ी सारे विषय हैं जो लोगों को आज तकलीफ दे रहे हैं. महंगाई के हो, अगर आप देखें तो काफ़ी सारी तकलीफ़ें लोगों की है. ये तकलीफ़ें जो है, अलायंस हो ना हो, परिवार आए ना आए, हम सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो 50 साल पहले हुआ, 20 साल पहले हुआ, उसी पे झगड़ रहे हैं. कोई भी फ्यूचर के लिए झगड़ रहे नहीं है. कोई भी आज कह रहा नहीं है कि इलेक्ट्रिक बसेस आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, हाईवेज बनने चाहिए तो मुंबई जैसे बनने चाहिए कि जोशीमठ जैसे बनने चाहिए. तो मुझे लगता है कि थोड़े हमें भी इस बात से बाहर आना चाहिए कि ये अलायंसेस की बात हो, ये झगड़ों की बात हो, ये एक अंदरूनी बात होती है. लेकिन अगर आप देखें तो आम आदमी के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है. ने आपने अलायंस की बात कही, प्रकाश अंबेडकर जी के साथ उद्धव जी ने मीटिंग की, अलायंस किया. वो अलायंस एनसीपी और कांग्रेस को मंजूर है क्या? और उसको जोड़कर ही सवाल है कि बीएमसी में आप अगर प्रकाश अंबेडकर जी के साथ जाएंगे तो कांग्रेस एनसीपी आपके साथ कहाँ रहेगी? अगर मगर की बातों में मुझे लगता नहीं जाना चाहिए, लेकिन एक ही बात साफ है, महाविकास आघाड़ी, फिर हम हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस है, हम तो साथ में हैं. हर एक के दोस्त होते हैं तो साथ में लेकर जाएंगे, जो साथ में आएगा उसको आगे लेके जाएंगे. ना लाइटर नोट, जो हमें प्यार से मिला हम उसी के हो लिए. प्यार से याद आया कि इज मैरिज ऑन दी कार्ड्स. आपके छोटे भाई हैं घर पे, वो तेजस भी अपना सोच रहा होगा कि भाई हम कतार में हैं, बड़े भाई का नंबर कार्ड्स पढ़ रहे मुझे दिखाइए. ये कार्ड्स में है ही नहीं, तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे इज यू नो, बार बार कई बार लोग की दिशा अलग अलग जगह पे चलते रहती है. सोशल मीडिया पे बहुत बार कुछ ना कुछ आता रहता है. ऋषि जी, ये प्रयास आपने 4 साल पहले भी किया था और आज भी करते रहिए, 4 साल बाद भी करते रहिए. Is there any truth to it? What's happening? I think let's focus on politics. The better way to do that. राहुल गांधी तो नहीं, आदर्श आपका उस बारे में? हम भारत के बारे में बात कर रहे थे. रिश्ता जो भी कांग्रेस और सेना का हो रहा था. प्यार की बात निकली इसलिए पूछता हूँ. आपको ममाज बॉय कहते हैं, आपका और आपकी आई का बहुत बॉन्डिंग है. उनकी कौन सी बात आपको अच्छी लगती है और कौन सी बात आपको बुरी लगती है? नहीं, मैं तो 50-50 हूँ दोनों के बीच में, क्योंकि ऐसे कई सारी चीज़ें होते हैं कि माँ से बात करो, कई ऐसी चीज़ें होती हैं कि पिताजी से बात करो. लेकिन ऑफ कोर्स
ग्राउंडेड रखने में उनका काफ़ी बड़ा हाथ रहा है. So that is very important. Aditya, thank you so much for having this frank chat. I know it's not very easy, but आप सब लोग मैं Actually, I'll tell you very important thing. You know, like you said, tough times. I've never thought of it as tough times because these times and these situations arise for all of us in our own different ways and different volumes. No, I was. We just have to keep fighting the tougher times. The question that you asked me. For everyone sitting here, I have to tell you a quality of Aditya. It's not very easy to meet the press and do a press conference. I cannot think of a lot of people. Majority of the people will avoid press conferences. One-on-one interview is fine. But the day the counting in the house was going to happen, I remember Aditya walking into the Vidhan Bhavan और वहाँ पे आते टाइम 10-15 सारे रिपोर्टर्स वहाँ पे थे और वहाँ खड़े खड़े उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया था. और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा होता है कि आपको एग्रीकल्चर से लेके इंडस्ट्री पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, पॉलिटिक्स पे कई अलग अलग सवाल उस वक्त पे पूछे जाते हैं. एंड आदित्य ऑब्वियसली केम आउट बिकॉज ही हैज़ अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन द सब्जेक्ट. ही वॉज एबल टू स्पीक ऑन एवरीथिंग. सो थैंक यू सो मच फॉर अग्रीइंग टू डू दिस Aditya. Thank you. And it's been a pleasure being here. Thank you. Thank you. Siddharth.